மாநிலங்களவையில் அமித்ஷாவின் உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடாளுமன்ற வளாகம் மற்றும் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். 321 321 माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माफी मांगो, माफी मांगो। இது குறித்தான முழு விவரங்களோடு இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் ரமேஷ்குமார். வணக்கம் ரமேஷ்குமார். நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அம்பேத்கரின் புகைப்படங்களை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடிய காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.